हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका सीजीएल का आपने आंसर की अभी तक चेक कर ली होगी। तो जिसके भी जो भी मार्क्स बन रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने एक पोल कंडक्ट किया था कि मेरे क्या आप एक वीडियो चाहते हैं सीजीएल के लिए, मेरे जो प्रीवियस सीजीएल का एग्जामिनेशन रहा है उस पर और इस बार के सीजीएल के मार्क्स के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि जानना चाहते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं और कितने नहीं आए हैं, और कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, अगर जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि मैंने जो प्रिपरेशन करी है वो कहाँ तक मुझे हेल्पफुल रही है और कितना चेंजेस आया प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में और इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर, कितने मार्क्स का इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया, जो भी वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा और सब्जेक्ट वाइज भी शेयर करूँगा। इस बार का तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा। पिछली बार का मुझे टोटल मार्क्स याद है, शायद पिछली या पिछले से पिछली बार ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने एसएससी का, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एसएससी का पहले नहीं पढ़ रखा है। तो इस बार का मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि तो आपको इस बार मेरे जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिछले एक बार मैंने 2 बार सीजीएल इससे पहले दिया, जिसमें मैंने टोटल अभी तक 2 बार दिया, सॉरी, इससे पहले जो मैंने एग्जामिनेशन दिया उसके अंदर जो मेरे मार्क्स आए थे, जैसे कि आपको पता था कि मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है सीजीएल के लिए, बैंक के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो वो खाली वैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए मैंने देखा था कि एग्ज़ाम दे लेते हैं, क्या स्कोर आता है क्या नहीं आता है, ये चीज़ देखेंगे। तो मेरे जो टोटल स्कोर आया था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मेरा जो टोटल स्कोर था वो 100 के आसपास था, 100 मार्क्स के आसपास। और नॉर्मलाइजेशन से कुछ मार्क्स बढ़ गए थे, तो 105, 106 या 108 ऐसे कुछ मेरा जो टोटल स्कोर रहा था। और शायद नॉट इवन श्योर कि 100 भी था या नहीं था, 95 से 100 के बीच में कुछ था, और नॉर्मलाइजेशन से 105 से 108 के बीच में कुछ मेरा जो टोटल स्कोर पिछली बारी रहा था। और उस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि मेरी मैथ्स जो है एसएससी की, एक्चुअली मेरी मैथ्स उतनी अच्छी है नहीं। मैंने मेहनत करके इस पर थोड़ी सी इसको अच्छी करने की कोशिश करी है। तो मैंने एसएससी की बिल्कुल भी मेरे को मैथ्स नहीं आती थी। तो पिछली बारी जो मेरे मार्क्स आते थे, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं बता सकता हूँ कितने कितने आते रहे होंगे। मैथ्स का जो मेरे पिछली बारी मार्क्स आते होंगे वो मेरे लगभग 10-12 के आसपास ही रहे होंगे, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत गंदी थी पिछली बारी तक। इसके साथ ही जीएस में मेरे 18-20 मार्क्स पिछली बारी आए होंगे, और इंग्लिश के अंदर मेरी 40+ आए होंगे, क्योंकि मेरी इंग्लिश हमेशा से अच्छी रही है। और उसके बाद में रीजनिंग के अंदर मेरे 40+ रहे होंगे। तो ऐसे करके टोटल लगभग 100 के आसपास मेरे मार्क्स आए होंगे पिछली बारी। तो ये मेरे पिछली बार के आसपास के मार्क्स थे। और इस बार कितने मार्क्स आए वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जो मेरे मार्क्स आए हैं टोटल, ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट थोड़ी से ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि कई सारे रीजंस थे, बट ठीक है। आपको पता है कि जैसे एग्जामिनेशन के अंदर प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो इस बार जो मेरे टोटल मार्क्स हैं वो 134.5 रहे, 134.5 सब कुछ काटने के बाद में। और कुछ 2-4 क्वेश्चंस ऐसे भी रहे हैं जिनमें चेक करने के बाद में थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि उनको थोड़ा सा अच्छे से कर सकते थे और उसके मार्क्स ऐड हो सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक प्रेशर जो होता है वो थोड़े से डिफरेंट लेवल का होता है। और उस वजह से जो क्या बोलते हैं, उस वजह से जो कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने 2-3 क्वेश्चंस वो मैंने गलत टिक मार्क कर दिए थे। बाद में मैंने देखा, मैंने उन क्वेश्चंस को करके देखा, और किसी सब्जेक्ट को मैंने चेक नहीं किया, मैथ्स को मैंने चेक किया। मैथ्स के अंदर मेरे 3 क्वेश्चंस ऐसे हुए जो मैंने घर पे आके दोबारा देखे जो गलत हुए, और मैंने वापस करे उसको, और उसके बाद देखा कि वो क्वेश्चन सही हो सकते थे पर मैंने उनको गलत टिक मार्क कर दिया। तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स भी रही हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें जब आप घर पर इस चीज़ की आदत डालें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। ये कुछ रहा। तो मेरे जो टोटल मार्क्स मैंने आपको बता दिया एक बार, 134.5 रहे। तो ये जंप रहा है लगभग 35 मार्क्स के आसपास का। और ऑल्दो ये 140-145 रॉ मार्क्स रह सकते थे, कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। तो लगभग ये 35 से 40 नंबर का जो मैंने ये गैप क्रिएट किया है, इसके लिए मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी बना दी है। और मैंने आपको पता है कि मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीदा है, और वो जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी यूट्यूब से ही है। मैंने उसमें सारे टीचर्स, सारे चैनल्स, सब कुछ बताए हैं, कहाँ से कौन सी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की है। और इसके साथ ही मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स बता देता हूँ कितना इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी मैथ्स जो थी वो थोड़ी सी वीक रही है, तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर मेरे इस बारी भी 40 के आसपास मार्क्स हैं, और रीजनिंग के अंदर 41 के आसपास है, और जीएस में मेरे 23.5 है, 23.5 मार्क्स हैं। और मैथ्स में मेरे जो स्कोर रहा है वो ऑल्दो 40 के आसपास रह सकता था, कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से नहीं रह पाया। तो मेरी इस बारी जो है
30.5 के आसपास आया शायद, 30.5 मार्क्स मेरे मैथ्स में रहे। तो कहाँ मेरे 10-12 मार्क्स आते थे मैथ्स के अंदर एसएससी को जो मैंने एग्जामिनेशन दिया था लास्ट ईयर, और इस बार मेरे 30.5 मार्क्स आए, जो कि 40 आ सकते थे। ऑल्दो मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपको पता है एग्जाम प्रेशर में हो जाती है। तो ये मैंने जंप क्रिएट किया इस पिछले 1 साल से, 1 साल भी नहीं है, पिछले मैंने 2 महीने से। आपको पता है कि CGL 22 का मेंस का एग्ज़ाम मैंने 15 दिन ही स्टडी की थी और तब दिया था, और उसके थ्रू मुझे PA से मिला था। तो उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की। करीबन पिछले 3 महीने के अंदर मैंने ये जंप क्रिएट किया है 35 से 40 मार्क्स रॉ मार्क्स का। और एक चीज़ मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पिछली बारी 110 मार्क्स और इस बारी अगर 111 भी रॉ मार्क्स हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया है। आप खुद को कंग्रेचुलेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी ये चीज़ मत देखिएगा कि टॉपर्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, नहीं तो आप कभी मोटिवेट खुद को नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आपको पता है कि टॉपर्स, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, पता नहीं कि बहुत टाइम से वो लोग पढ़ रहे होते हैं, और किसी भी चीज़ को बहुत टाइम से आप कंसिस्टेंटली, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की, अगर आप बहुत टाइम तक करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर हो ही जाएगा। तो टॉपर्स को आप स्ट्रैटेजी देखिए, उनके सोर्सेज देखिए, उनका तरीका देखिए, वो किस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ मत देखिए कि उनके कितने मार्क्स आए एग्जामिनेशन में और आपके कितने कम आ रहे हैं उनसे, नहीं तो आप इस चीज़ से हमेशा सिर्फ डिमोटिवेट ही होंगे। आपको जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि आपके पिछली बार कितने मार्क्स आए थे और इस बार कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मॉक के अंदर कितने मार्क्स आए थे, और यहाँ आपके रियल एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर रहता है उसके अंदर आपने कितना स्कोर किया है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो अगर आपके थोड़े बहुत भी इंक्रीज़ हुआ है, आधा मार्क्स भी इंक्रीज़ हुआ है, मैं बोलता हूँ, अगर आपके पिछली बार के रॉ मार्क्स अगर आपने सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया है CGL, तो आप खुद को कंग्रेचुलेट ज़रूर कीजिए। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी जो स्ट्रैटेजी का वीडियो है, जो चैनल्स का यूट्यूब से आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं 2024 के लिए, उसका वीडियो मैं आपको SSC की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका मैं आपको SSC एग्ज़ाम 2023-24 करके प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो वो चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी भी मार्क्स आपके कैसे बढ़ेंगे, या कोई भी आपको डाउट है कि आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है। और जल्दी ही 1-2 दिनों में अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस एग्जामिनेशन की, इस चीज़ के लिए भी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID आपको दिख रही है, आप फ्री है उस पर मैसेज करने के लिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपका कोई भी डाउट हो एग्जामिनेशन रिलेटेड, चाहे आप बैंकिंग हो एस्पायरेंट हो, चाहे आप SSC एस्पायरेंट हो, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूँगा। तो ऑल द बेस्ट। जिनका भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है तो खुद का कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, और जिनका एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर आया है वो मेंस की तैयारी में लग जाइए। और कितना आया है कितना नहीं, इस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले वीडियो बना दिया है कि आपके क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रह सकते हैं मेंस के लिए, उसका लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप डाउट बताएंगे। और ये वीडियो किस तरीके से लगा है आपको, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशंस के लिए।